एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मेरे साथ में जुड़ रहे हैं महमूद प्राचा, भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कुछ सवाल मैंने भी सुने और जवाब तलब भी हुए हैं यहाँ पर। सर, जानना चाह रहा हूँ कि आप अभी ऐलान कर रहे थे कि किसान आंदोलन से ही बड़ा आंदोलन होगा ट्रांसपोर्ट की ओर से, तो आंदोलन कब तक खींचने की उम्मीद है आपकी? नहीं, आंदोलन करने का देखिए ना किसानों को शौक था ना ट्रांसपोर्टर्स को शौक है। एक ज्यादती हो रही है ट्रांसपोर्टर्स के साथ जिस प्रकार किसान के साथ हो रही थी, और किसान और ट्रांसपोर्टर्स के जरिए देश के आम नागरिकों के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। हर चीज़ के दाम कम हो सकते हैं, उसको दाम कम करने की कोशिश की जगह सरकार कुछ मुट्ठी भर अपने जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं उनके हाथ में पूरा ट्रांसपोर्ट जगत दे देने के लिए इस नीति का पालन कर रही है कि 15 साल और 10 साल में गाड़ियां जो है जो सारी हैं समाप्त कर दी जाए। तो उसको रोकने के लिए ट्रांसपोर्टर्स आगे आए, तो ये पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप इनके अक्सर मुकदमे लड़ते रहते हैं ट्रांसपोर्टरों के। ट्रांसपोर्टर यूनियनों में भी तो एकता नहीं है सर, इसको कैसे लेके कहेंगे आप? अब देखिए, जब ज़रूरत पड़ती है तो एकता होती है। किसानों में भी एकता कहाँ थी पहले, लेकिन जब सर पे आ गई बात, जब पानी सर के ऊपर हो गया तो एकता आती है, और अब पानी सर के ऊपर हो गया है तो अब एकता आएगी और जल्दी आपको इसके नतीजे भी नजर आएंगे। फिर भी अगर एक बात कही जाए कि भाई कोई सजेशन दिया जाए तो सरकार क्या सोचे और उस पर कैसे अमल करे? हम सजेशन और सुझाव देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कानून है। कानून सरकार ही लाई है, लेकिन उस कानून पे स्वयं अमल नहीं कर रही। ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने एक जजमेंट पास कर रखी है, हम उसको मानेंगे, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को नहीं मानेंगे। तो एक और ऑर्डिनेंस लाना है जिसमें यही तो क्लैरिफाई करनी है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं चलेगा, अब ये कानून चलेगा जो हमने सरकार ने, जो देश की पार्लियामेंट ने बनाया। किसान आंदोलन से तो ये छोटी डिमांड है ना बहुत। किसान आंदोलन तो ये कह रहा था जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया वो खत्म कर दो। हम तो ये कह रहे हैं जो पार्लियामेंट ने कानून भी बनाया है वही अमल करा लो, उसमें भी धोखाधड़ी मत करो। एक चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए और एक चेहरा असली मत रखो, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को फायदा पहुंचाने। सर, आंदोलन दबाने की कोशिश की जाती है और इसमें तो हिंदू मुस्लिम का भी एंगल नहीं आ रहा, तो कैसे कामयाब हो पाएंगे आप? देखिए, जो भी इस प्रकार के कम्युनल एंगल लाए जाते हैं वो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए और देश को नुकसान पहुंचाने के लिए लाए जाते हैं। देश का मसला है, उसमें तो सभी जात धर्म सभी नागरिक बराबर के इफेक्टेड हैं, बराबर से शामिल भी। चलिए, ये थे महमूद प्राचा जो कि अपनी बात रख रहे थे। अब सोचना यही है कि इस मुद्दे के अंदर ट्रांसपोर्ट यूनियनों की जो हड़ताल होने जा रही है, इस हड़ताल के अंदर कहीं से कहीं तक भी जो गोदी मीडिया एक प्रोपेगेंडा रचती है धर्म का, वो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है। देखना यह है कि 25 से 30 करोड़ लोगों की जो संख्या है, वो संख्या को लेकर जो बात की जा रही है कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे या इतने लोग परेशान हो रहे हैं। अब देखना यह है कि इनको कौन से धर्म की लड़ाई जिताती है, या ट्रांसपोर्ट जो यूनियन हड़ताल करने की बात कर रहे हैं यही लोग जीत पाएंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।